पुर्तगाल की ताज़ा तरीन आपको न्यूज़ देने जा रहा हूँ कि अगले हफ्ते से यहाँ पे चीज़ें बदल जाएंगी 2 अक्टूबर को, क्योंकि यहाँ पे नेशनैलिटी, सीपीएलपी कंट्रीज़, फैमिली रेunification मतलब कि इमिग्रेशन के ऊपर बहस होने जा रही है। और जो शेगा पार्टी है वो फिर से अपना प्रपोज़ल रखेगी। तो एनीवे ये सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आपको बता दूँ कि ये शेगा पार्टी पहले भी अपने प्रपोज़ल दे चुकी है गवर्नमेंट को, जिसमें फैमिली रेunification थी, वो रिजेक्ट हुई। उसके बाद इन्होंने नेशनैलिटी का प्रपोज़ल दिया कि इसको 10 साल पे लेके जाना चाहिए, वो भी मुस्तरद कर दिया, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। तो ये आपको समझाता हूँ कि जनाब ये चाहती क्या है। शेगा पार्टी चाहती है कि यहाँ पे जितने भी माइग्रेंट्स हैं ये होने ही नहीं चाहिए, और जिनमें मोस्टली हम इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली और बंगाली हैं। और ये जनाब हमको इतना ट्रोल करता है, हम एशियन को, कि आपकी सोच है, जो आने वाले नए लोग हैं ना, ये उन लोगों के लिए भी है कि यहाँ पे ये इतना ज़्यादा रेसिज्म फैलाता जा रहा है। ये बंदा इतना ज़्यादा नफरत, हेट फैला रहा है लोगों में भी, बच्चों में भी, आने वाले में, जो कि इस कंट्री के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और इसीलिए ये दोबारा से प्रपोजल बना रहे हैं कि हाँ भाई नेशनैलिटी को 10 साल पे लेके चले जाना चाहिए। और यहाँ पे बंगालियों के अलावा भी लोग हैं, जिसमें ब्राज़ीलियन हैं, जिसमें अंगोला के लोग हैं, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आए हुए हैं, काले माले। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ हम एशियन के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। और जो ब्राज़ीलियन लोग हैं वो क्राइम करते हैं, पता नहीं क्या कुछ नहीं करते काले माले, लेकिन साड़ी है बंदा जान नहीं छड़ता। हम लोग यहाँ पे रहते हैं, टैक्स पे करते हैं, अच्छे से रहते हैं, अच्छे शहरियों की तरह रहते हैं, फिर भी यहाँ पे चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल और मुश्किल तर होती चली जा रही हैं। तो फिलहाल जो फैमिली रेunification है, अगर आपके पास पहला टीआरसी कार्ड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो अंद्रे वेंतुरा ये चाहता है कि पहले कार्ड के ऊपर नहीं होना चाहिए, जब किसी इंसान को टीआरसी कार्ड दूसरा मिलता है तब इंसान कर सकता है, जो कि बिल्कुल ही समझ में नहीं आता। और दोबारा से जब ये प्रपोजल देने वाले हैं तो दोबारा से ये मुस्तरद किया जा सकता है। इसके बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो। तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि यहाँ पे यार जब इंसान को पहला टीआरसी कार्ड मिले तो वो ऑब्वियसली अपनी फैमिली को बुलाए, और ये हम लोगों का हक है, और ये हक शेगा पार्टी हम लोगों से नहीं ले सकती। तो जो लोग फैमिली अप्लाई करना चाहते हैं आप फील फ्री हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। ऑब्वियसली शेगा पार्टी हार नहीं मानेगी, क्योंकि वो तो हर एक चीज़ ही चेंज करना चाहती है, लेकिन फैमिली रेunification ऐसे ही रहने के चांसेस हैं। और अभी बात करते हैं कंट्री आउट के बारे में। पुर्तगाल में जनाब इसके ऊपर ठीक ठाक अभी पंगा होने जा रहा है, जिन लोगों को कंट्री आउट मिलता है, क्योंकि इसके ऊपर सारे सहमत हैं। इसके ऊपर गवर्नमेंट भी सहमत है, जो अपोजिशन वाले हैं वो भी सहमत हैं, और जो अपना जनाब प्रेसिडेंट है वो भी सहमत हैं कि हाँ यहाँ पे इंसानों को लीगल वे से रहना चाहिए। और जो लोग लीगल वे से ही टीआरसी कार्ड लेंगे या लेते हैं उनको हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जो पुराने भी लोग हैं जिन्होंने इधर उधर करके यहाँ 2 नंबर काम करके टीआरसी कार्ड लिया है, हम उनको कंट्री आउट भी देंगे और उनको हम डिपोर्ट भी करेंगे। तो ये तो एक चीज़ बिल्कुल तय है। तो जेकर तुम कुछ एंकी पैंकी करन दा सोचन लगे हो तो प्लीज़ ऐसा ना करें। डोंट डू एनी इलीगल थिंग्स इन पुर्तगाल, ओके, कि जिससे वो आपको टीआरसी कार्ड दें और बाद में वो आपको टीआरसी कार्ड आपसे वापस भी ले लें। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। और जो भी तीसरी चीज़ है वो पुर्तगाल का पासपोर्ट और नेशनैलिटी है, जो हम लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान करती है। फिलहाल हम 5 साल बाद अपनी नेशनैलिटी मतलब कि अपना पासपोर्ट पुर्तगीज़ी अप्लाई कर सकते हैं। और ये 5 साल जब आपको पहला टीआरसी कार्ड मिल जाता है ना, उसके बाद स्टार्ट होता है। मैं आपको बार बार वाजियाँ करता चलूँ, क्योंकि कुछ लोगों को तो उनको टीआरसी कार्ड पहला 3 से 4 साल बाद मिलता है। इट मीन कि इन्ना बंदियां तो डायरेक्ट फिर पासपोर्ट ही लग जाना चाहिए। तो इस वजह से आप इधर उधर की फिजूल वीडियो या फिर फेक न्यूज़ से अपनी जान छुड़ाएं और जो हकीकत है वो अपनाएं। फिलहाल पहला टीआरसी कार्ड मिलने के बाद आपका टाइम पीरियड स्टार्ट है, और अगर आपको 5 साल हो चुके हैं तो आप ऑफिशियली अप्लाई अभी कर सकते हो। लेकिन शेगा पार्टी ये चाहती है कि इसको 10 साल पे ले जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी गवर्नमेंट शेगा पार्टी की बात नहीं सुनेगी और नहीं मानेगी। तो ये क्या चाहेंगे कि हाँ भाई, अगर ये इतना प्रेशराइज हम लोगों को कर रहे हैं, गवर्नमेंट को इतना प्रेशराइज कर रहे हैं, आए दिन ये हड़ताल करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो गवर्नमेंट अभी बीच का रास्ता अपनाएगी, जिसमें अपोजिशन भी राज़ी हो जाए, गवर्नमेंट भी राज़ी हो जाए, और प्रेसिडेंट भी कहे कि हाँ भाई ठीक है, हम 5 साल की बजाय इसको 7 साल पे कर देते हैं या 8 साल पे कर देते हैं नेशनैलिटी टाइम को, लेकिन हम 10 साल नहीं करेंगे। तो हो सकता है ये कोई बीच का टाइम पीरियड लेके आए, जिनमें हम लोग भी होंगे और सीपीएलपी कंट्रीज़ भी होंगे। सीपीएलपी कंट्रीज़ से क्या मुराद है
जहाँ पे पुर्तगीसी लैंग्वेज बोली जाती है, जिनमें मोस्टली ब्राज़ीलियन हैं, अंगोला के लोग हैं, मोज़म्बिक के लोग हैं, जहाँ जहाँ पे भी पुर्तगीसी लैंग्वेज बोली जाती है। तो वो चाहते हैं कि सीपीएलपी का जो नेशनैलिटी लेने का टाइम पीरियड है वो 5 साल की बजाय 6 साल पे कर दिया जाए, और जो हम एशियन लोग हैं हम लोगों के लिए 7 से 8 साल कर दें। लेकिन जो प्रेसिडेंट चाहता है और जो गवर्नमेंट चाहती है वो ये चाहती है कि सबका टाइम पीरियड एक और बराबर होना चाहिए, चाहे कोई सीपीएलपी कंट्री से है या चाहे कोई किसी भी कंट्री से है। तो ये हो सकता है कि पुर्तगाल में जो नेशनैलिटी लेने देने वाला काम होता है, अप्लाई करने का जो टाइम पीरियड है, उसको 5 साल की बजाय ये लोग 7 या 8 साल के ऊपर ले जाएं और सबके लिए सेम और बराबर रूल होगा। तो अगर ये 5 साल की बजाय 6 या 7 साल करते हैं तो हम लोगों को इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होगा, हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अगर ये 8 साल पे लेके जाएंगे या 9 साल पे, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा पेचीदा और मुश्किल हो जाएंगी हम लोगों के लिए। लेकिन आपको बताता चलूँ कि आज से पहले भी 2005-2006 में भी ऐसा हुआ था कि नेशनैलिटी के टाइम पीरियड को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। लेकिन बाद में यहाँ पे इन्होंने इमिग्रेशन ओपन किए, लोगों को लालच दी, लोग यहाँ पे आए, लोगों ने इतना ज़्यादा टैक्स पे किया कि जनाब इस कंट्री को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, तो इन्होंने नेशनैलिटी का टाइम पीरियड भी कम कर दिया और इसलिए लोग यहाँ पे भर के आए, जिससे इस कंट्री को फ़ायदा होता चला गया। लेकिन अभी यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग आ गए कि पुर्तगाल को ऐसा लगता है कि हमें माइग्रेंट्स की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन इनको आने वाले दिनों में ये पता चल जाएगा कि माइग्रेंट्स अगर इस कंट्री में नहीं होंगे तो इस कंट्री को बहुत बड़ा नुकसान और हसारा होगा, क्योंकि इमिग्रेशन की वजह से ही इस कंट्री को फायदा हो रहा है। क्योंकि टूरिस्ट भी यहाँ पे आते हैं, कंट्रीब्यूशंस करते हैं, लेकिन टूरिस्ट लोग आके चले जाते हैं, लेकिन हम लोग तो यहाँ पे प्रॉपर रहते हैं और टैक्स पे करते हैं, जिससे गवर्नमेंट को काफ़ी फायदा होता है। तो हो सकता है नेशनैलिटी के टाइम पीरियड को ये चेंज कर दें। और आपको बताता चलूँ, जो लुइस मोंटेनेग्रो हैं, जिनके पास पुर्तगाल की अभी मौजूदा हुकूमत है, तो वो अभी उनकी ज़रूरत बन गई है कि उनको शेगा पार्टी के साथ हाथ मिलाना हो, मतलब कि अपोजिशन पार्टी की बात सुननी होगी अगर ये लुइस मोंटेनेग्रो अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। तो इस वजह से ये अभी मिल के ही कोई ऐसा बिल लेके आएंगे जिसकी वजह से सारी चीज़ें अपने मामूल पे भी आ जाएं और इनकी कुर्सी भी बच जाए और थोड़ा सा रिलीफ इनकी गवर्नमेंट को भी मिले, और शेगा पार्टी का जो मेन हेड है अंद्रे वेंतुरा, वो ज़्यादा तर मरमर भी ना करे। ये सारी चीज़ें ही अंद्रे वेंतुरा की वजह से हो रही हैं। और जनाब इस अंद्रे वेंतुरा ने तो एक गाना भी रिलीज़ कर दिया टिकटॉक के ऊपर और इधर उधर सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसमें वो बंगालियों को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल कर रहा है कि दिस इज़ आवर कंट्री, ये बांग्लादेश नहीं है और पता नहीं क्या ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये सारी चीज़ें ऐसे कंट्री में नहीं होनी चाहिए जिस कंट्री को माइग्रेंट्स ने बनाया हो, और इमिग्रेशन के सपोर्ट की वजह से ये कंट्री इतना फेमस हो गया है कि इनको जनाब अभी हम इंसान नज़र ही नहीं आते। इनको ऐसा लगता है कि हाँ भाई, ये जो कंट्री इनका इतना ज़्यादा फेमस हो गया, इतना मशहूर हो गया, इस कंट्री को इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, ये माइग्रेंट्स की वजह से हुआ ही नहीं है। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी सच्चाई से इसका कोई लेना देना नहीं है, और गवर्नमेंट और जो मेन प्रेसिडेंट हैं वो इस चीज़ को बाखूबी जानते हैं और समझते हैं कि माइग्रेंट्स और इमिग्रेशन पुर्तगाल के लिए बहुत बहुत हैसियत और मायने रखती हैं और बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं। और इसके ऊपर भी बहस होगी पार्लियामेंट में कि आने वाले दिनों में इमिग्रेशन को किस तरह से लेके चलना है, और ये कौन कौन से तरीके नए लेके आएंगे जिसको जनाब पुर्तगाल के कंट्री को भी फ़ायदा हो, और यहाँ पे जो लोग हैं जो इमिग्रेशन का प्रोसेस करते हैं, जिनमें हम लोग हैं, आप लोग हैं, जो हम यहाँ पे आते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड होता है, तो इस टाइम पीरियड को थोड़ा सा स्पीड अप भी किया जाएगा और नए स्टाफ को भी रखा जा सकता है यहाँ पे गवर्नमेंट्स के अदारों में, जिससे लोगों को भी थोड़ी सी हेल्प होगी। लेकिन इस इजलास में जो अगले हफ्ते हो रहा है, इसमें जो मेन टॉपिक है वो फैमिली रियूनिफिकेशन है, उसके बाद कंट्री आउट और डिपोर्टेशन का टॉपिक है, और ये नेशनैलिटी का टॉपिक है। तो ये सब वो चीज़ें हैं जो अगले हफ्ते से लागू होंगी और जिसके ऊपर बहस होने जा रही है। होप के कुछ अच्छी चीज़ें ही आएँ, क्योंकि अगर और ज़्यादा परेशानियाँ होंगी, यहाँ पे पहले ही लोगों ने आना बंद कर दिया, जो कि एक अच्छी चीज़ भी है कि यहाँ पे आना ही आजकल नहीं चाहिए, लेकिन जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो उनके लिए भी मुश्किलात बढ़ती ही जा रही हैं। तो इस वजह से हम लोग दुआ कर सकते हैं कि कोई अच्छी न्यूज़ ही हम लोगों के हक़ में हो, जिससे हम लोगों को फ़ायदा हो। बाकी स्टे ब्लेस्ड और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।